बता दें, इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरों पर है। नीतीश सरकार पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला है। उनका कहना है कि नीतीश अंधों में काणे राजा हैं, नीतीश के इर्द गिर्द बेवकूफ बैठे हुए हैं। ये बात जो है वो प्रशांत किशोर की ओर से कही गई है। नीतीश कुमार की हालत है अंधों में काना राजा की। नीतीश कुमार बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनको यह भ्रम हो गया है कि मैं ही सब जानता हूं, मुझे ही सब मालूम है, इसलिए कि अपने इर्द गिर्द जितने बेवकूफ है उसको सब बैठाए हुए। यहाँ नेता है वो उसको नाम लिखने नहीं आता है, तो नीतीश कुमार को नाम भी लिखने आता है तो लोग कहते हैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी है। यहाँ अभी तक नेता ऐसा ही बना है जो कि शर्ट के ऊपर गंजी पहनता है और अपने को जमीनी नेता बताता है। तो नीतीश कुमार गंजी के ऊपर शर्ट पहन रहे तो लोग कह रहे हैं बड़ा समझदार है। भाई नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, उनसे ज्यादा समझदार लोग बिहार में हजारों की संख्या में। जरूरत इस बात की है कि जो लोग भी राज्य को चला रहे हैं वो बिहार के और बिहार के बाहर के भी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनका अनुभव है, जिनकी समझ है, उनकी मदद ली जाए। आप देश में हैं सबसे गरीब और आपका अहंकार है सबसे बड़ा। देश में आप हैं सबसे फिसड्डी और बात आप ऐसे करते हैं जैसे आप ही सब कर रहे हैं। अब यहाँ के नेताओं की हालत देखिए। आरजेडी का एमपी है 0, लोकसभा में आरजेडी का 0 एमपी है, 0। लेकिन प्रधानमंत्री से नीचे ये लोग बातें नहीं करते। प्रधानमंत्री कौन देश का होगा ये तय करेंगे। अरे भाई तुम ये बताओ, तुम्हारा एक एमपी है, एक एमपी नहीं है। उसी तरह नीतीश कुमार की हालत है। देश में आप सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे फिसड्डी हैं, लेकिन आप बात करेंगे। तो आपने सुना प्रशांत किशोर को किस तरह से एक के बाद एक लगातार उन्होंने हमले बोले साकेत, और ये साफ तौर से नजर आता है कि अब जिस तरह से ये पूरा जो पुल ध्वस्त हुआ, सभी सवाल पूछेंगे। सवाल पूछना लाजमी भी है कि भाई भ्रष्टाचार कैसे हुआ ये। देखिए बिल्कुल, एक तरफ आप जब दूसरे राज्यों में इस तरह की घटना होती है या फिर बीजेपी की जो सरकार केंद्र में है उसके द्वारा कोई काम होता है और उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो लगातार सवाल पूछे जाते हैं, इस्तीफे मांगे जाते हैं। लेकिन आप समझिए जो बिहार में ये पुल गिरा है, इसके इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो डिप्टी सीएम है, आखिर उनकी क्यों नहीं जवाबदेही तय हो रही है। अभी नितिन नवीन जो बीजेपी के मंत्री, पूर्व में मंत्री रहे हैं पथ निर्माण के, उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि आखिर जब इस पूरे जो ये पुल का निर्माण था उस पर जब रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में पुल के सुपर स्ट्रक्चर पर सवाल उठाया गया, तो फिर आखिर किस तरह से, किस आधार पर तेजस्वी यादव ने फिर से इस पुल के निर्माण का काम शुरू करा दिया। यानी कि भ्रष्टाचार का सीधा आरोप तेजस्वी यादव पर बीजेपी लगा रही है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बचा रहे हैं, अपनी सरकार को बचाने में लगे हैं, तो इस तरह से सवाल उठेंगे जिस तरह से प्रशांत किशोर भी पूछ रहे हैं। तो ये जो